यहाँ पे एससीओ की बात करें तो इस पिक्चर को देखिए, 4 मुल्क, 4 भाई और चारों की वॉक ने जी पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा दी है। दुश्मनों की टांगे कांप पड़ी हैं कि वर्ल्ड पावर अब चेंज हो गई है। We have lost India and Russia to deepest darkest China। तो खुद तो इन्हीं की तो पॉलिसी थी ये, जिसपे चीन को भी ये रगड़ रहे थे, इंडिया को भी रगड़ रहे थे। चीन में मोदी, जिनपिंग, पुतिन की तस्वीर ही देखकर ट्रंप हताश हुए और उसी से पता चलता है कि वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल चुका है, क्योंकि ट्रंप ने जो पोस्ट किया उसमें भी इन तीनों की ही फोटो लगाई। उसमें कोई शहबाज शरीफ थोड़ी लगाया जो पीछे वेटर की तरह खड़ा था। जो बौखलाहट में बयान दे रहे थे ट्रंप, उससे यू टर्न लेते हुए ये सीधे कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते महत्वपूर्ण हैं और उसी को एक्नॉलेज किया। यहाँ पर ट्रंप का ट्वीट ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी, इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा, इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल कहा था कि वो हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे और मोदी एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि भले ही इस वक्त उन्हें मोदी का एक कदम पसंद नहीं आ रहा, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही खास हैं। ये एतराफ किया है अपने एक ट्वीट में कि इंडिया रूस और चाइना के कैंप में जा चुका है। इसका एक मतलब ये भी है कि एससीओ समिट की इस तस्वीर का संदेश सीधे ट्रंप तक पहुंचा है। क्या हमें अब ये एक इन रियलिटी एक नया ब्लॉक बन गया है एससीओ के अंदर, जो अब जिस स्ट्रेंथ पे चला गया, ये ग्लोबल ब्लॉक बन गया है नया। और सिर्फ 20 शब्द और 2 वाक्यों में ट्रंप का दर्द पूरी दुनिया ने देख लिया। ट्रंप का रद्द-ए-अमल आया है। कहते हैं ऐसा लगता है कि हमने चीन के हाथों भारत और रूस को खो दिया है। अब तो चीन जिस तरह अस्करी और सिफारती महाज पर आगे बढ़ रहा है, क्या वाकई आप समझते हैं कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखा जा रहा है? और क्या वाकई यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए ये बाइस तशवीश है? जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को देखने को मिल ही रहा हो कि जब से भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते खराब हुए हैं, पीएम मोदी जब से चाइना के दौरे पर गए हुए थे, उसके बाद से ट्रंप के एक के बाद एक बयान आना शुरू हो गए हैं। भारत को न ही सिर्फ रूस के बल्कि चीन के करीब होता देख अब ट्रंप भी पागल हो रहे हैं। मोदी के चाइना में एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के बाद पहला बयान ट्रंप का यह आता है कि हमने रूस को और भारत को चीन के हाथों गवा दिया है। ट्रंप के इस वाले बयान को लेकर पहले उनका काफी ज्यादा मजाक उड़ रहा था, क्योंकि लोगों का कहना है कि पहले तुम खुद ही टैरिफ लगाकर भारत को अपने से दूर कर रहे हो और जब भारत दूसरे देशों के साथ बैठ रहा है तो तुमको उसमें भी जलन हो रही है। बाकी ट्रंप के इस वाले बयान के बाद उनका शुक्रवार को एक और बयान आता है, जिसमें ट्रंप कहते हैं कि वे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमेशा दोस्त रहेंगे। ट्रंप का कहना है कि मोदी बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री है। बाकी ट्रंप के सारे धमकी भरे बयान के बाद अब ऐसा बयान सुन लोगों का ट्रंप के ऊपर से भरोसा तो उठ ही गया है और साथ ही में ट्रंप का बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी अपने एक बयान पर नहीं टिकते। ट्रंप बिना कुछ सोचे समझे एक के बाद एक अपना बयान देते जाते हैं, इसी वजह से कोई भी ट्रंप पर भरोसा नहीं करता है। बाकी बहुत से लोगों का इस बार ट्रंप के बयान बदलने पर यह कहना है कि अमेरिका के सख्त रुख के बावजूद भी भारत नहीं झुका और इसी वजह से अब ट्रंप पीछे हट रहे हैं। ट्रंप ने अपने इस वाले बयान में कहा था कि दोनों ही देशों के बीच काफी विशेष संबंध है और चिंता की कोई भी बात नहीं है, बस कभी कभी कुछ पल ऐसे आ जाते हैं जिसके कारण दो दोस्तों के बीच ऐसे हालात पैदा होते हैं। ट्रंप के इस बयान में उन्होंने कहा तो है कि भारत के साथ रिश्ते सुधर जाएंगे, पर अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत रूस से तेल करना बंद करेगा या फिर ट्रंप खुद ही भारत के ऊपर से टैरिफ हटा देंगे। ट्रंप के टैरिफ लगा देने के कारण ही दोनों देश जो पिछले 2 दशक से काफी ज्यादा अच्छे दोस्त रहे हैं, उनके बीच में इस तरीके से खराब हालात पैदा हुए हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप इसे सुधारेंगे, भारत और अमेरिका फिर से अच्छे दोस्त बन जाएंगे? आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा। यहाँ पे एससीओ की बात करें तो इस पिक्चर को देखिए, 4 मुल्क, 4 भाई और चारों की वॉक ने जी पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा दी है। दुश्मनों की टांगे कांप पड़ी हैं कि वर्ल्ड पावर अब चेंज हो गई है। इंडिया ने उनकी एक नहीं सुनी, ये प्रूव है ट्रंप का ट्वीट। ठीक है, देखिए, अगर मैं किसी की सुन लूँ ना तो ऐसा ट्वीट ना करे, मैं अगर किसी की मान लूँ तो ऐसा ट्वीट ना करे। ये ट्रंप का ट्वीट ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी, इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा, इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया, इंडिया को हमने कहते ना पाँवों में मिट्टी में डालने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उतने ही अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अब देखिए कि इंडिया ट्रंप जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रंप गुस्सा कर गए। ठीक है, वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शॉक करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर ना बन के बैठ जाए। ठीक है, अगर इंडिया सुपर पावर बन के बैठ गया तो ट्रंप की जान को लाले पड़ जाएंगे। ट्रंप मुंह दिखाने काबिल रहेगा कि यार मेरा तो धंधा चलता था, मेरा तो असला बिकता था,
लेकिन एक मुल्क जिसने असला भी नहीं बेचा, जिसने धंधा भी नहीं चलाया, जिसने जंगें भी कराई नहीं, लेकिन वो स्टिल सुपर पावर बन गया, वो कैसे बन गया? हमने जो है इमोशनल ब्रेकअप तो होते देखे हैं, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ब्रेकअप होता हमने पहली दफ़ा देखा है। मेरी छोटी सी उम्र में अगर मैं कहूँ कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को अलविदा इतने इमोशनल तरीके से करता है, ये हमने आज डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में से देखा है। आपके सामने ट्वीट है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के लिए, और साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी दी हैं कि आपकी जो जर्नी है ये लॉन्ग रहे एंड प्रोस्पेरस से। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमज़ोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है? एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी ख़राब लग रही है। कभी वो चाइना की विक्ट्री परेड के ऊपर ट्वीट करते नज़र आते हैं, तो कभी वो एससीओ का गम पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन पुट करूँ तो भाई रशिया तो यूक्रेन की वॉर का मुद्दा तो समझ आता है, लेकिन इंडिया को कॉर्नर किसने किया? खुद ट्रंप ने किया। आज दोनों के बीच इतनी ज़्यादा दूरियां आ गई हैं कि इंडिया ने एक नए ब्लॉक को ज्वाइन करके अमेरिका को क्या हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया है। और ट्रंप की इस ट्वीट ने एक और बड़ा क्वेश्चन जो दुनिया के सामने रख दिया, क्या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको ये एडवाइस कर सके कि आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज को किस तरह से डील करने हैं और फिर जो है अपने रूल्स और अपने ऑर्डर्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं। फाइनल ये है कि ये एससीओ को आज चाइना की विक्ट्री और अमेरिका की बहुत बड़ी शिकस्त मानी जा रही है, और खुद अमेरिका ने वेल विशेस के साथ जी नए ब्लॉक को वेलकम कर दिया है, और दुनिया के अंदर पुराने ब्लॉक टूट रहे हैं, नए ब्लॉक बन रहे हैं, और इसके अंदर इंडिया का यू टर्न टुवर्ड चाइना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इंडिया कह लें कि औंधे मुंह वापस आएगा, उल्टे पांव वापस आएगा। सबसे पहले तो अपोलोजाइज करेगा ट्रंप से, और फिर कहेगा कि हमें माफ कर दीजिए कि हमने जो ऑयल है वो रशिया से खरीदा है, ये गुस्ताखी हम लोगों ने कर दी है। और इसके बाद कह लें कि माफी मांगने के बाद वो सोचेंगे कि पीएम मोदी के साथ क्या करना चाहिए, भारत के साथ क्या करना चाहिए। काफी फनी स्टेटमेंट दी गई। अगर बात की जाए ना, तो आपको पता है कि एससीओ समिट जब होनी थी उससे पहले ट्रंप क्या कह रहा था? कभी वो चाइना को, कभी वो रशिया को, कभी वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हैं, हमने सुना है, ठीक है। और हमने उसके अलावा भी डिग्रेड करते सुना है कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अमेरिका के बगैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही एससीओ समिट, आप देखें कि चाइना के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों इकॉनमी मिली, वहाँ पे सिर्फ नहीं था पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, उसके अलावा और भी कंट्री वहाँ पे मौजूद थी। तो जब ये इन कंट्रीज़ को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने, हाँ, पावर जाती देखी। तो फिर वो ट्रंप ने, अच्छा मैं सही बात बताऊँ ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रंप पता नहीं, जो हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें हर किसी की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रंप पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है, कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना, वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम करते हैं, टीम के बगैर उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि ट्रंप को ना अब मान लेना चाहिए। ये ट्रंप ने शायद देखा नहीं कि जिसने भी इन इकोनॉमी से पंगा लिया है ना, उसका हाल ट्रंप ने, चाहे वो कनाडा आप ले लें, ठीक है, उसके बाद मालदीव ले लें, या और भी जितनी भी कंट्री आप देखें ना, इंडिया और चाइना की कितनी लगती थी, और एक टाइम तक आके इनको भी इकट्ठा होना पड़ा है कि नहीं भी अगर हम इस खित्ते में अगर हम रहते तो हमारी तरक्की ज़रूर होगी। तो मुझे लगता है कि अब ट्रंप को ना, अभी देखना ट्रंप और भी धमकी देता था कि मैं आपके ऊपर ना मज़ीद सैंक्शंस लगा दूंगा। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ट्रंप सैंक्शन लगा सकता है जिसके हालात हुए पड़े हैं? अभी आप देखें कि अभी ब्रिक्स भी होने वाली है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस टाइम ना हमें अब नज़र आएगा कि ये जो 1-2 साल आने वाले ना, इसमें हमें नज़र आएगा कि डॉलर जो है ना वो भी गिरेगा, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी हम बात करें तो इस टाइम अमेरिका को बहुत बड़ा धचका लगेगा। इस टाइम हम देखेंगे कि नई सुपर पावरें जो है ना, हम जिनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे जो ब्लॉक, वो हमें बनते हुए नजर आए।